अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद शकील एक नई ऑटोकैड की कमांड के साथ हाज़िर हूँ। ये टिप्स एंड ट्रिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि हर मर्तबा आपको कोई अच्छी सी कमांड बताऊँ। आज मैं आपको एक कमांड ऑटोकैड में बताने जा रहा हूँ जिसको हम टी काउंट के नाम से कहते हैं। कि अब हमारे पास आप देखें कि ये एक मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, तो इसमें आप देखें सारे मेरे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि सारे 111 हैं। इसी तरह से मैंने ये, अगर आप देखें यहाँ पे भी 00 लिखे हुए हैं, इधर भी ये 00। तो हम ये चाहते हैं कि हम इनको एक सीक्वेंस में नंबरिंग कर लें, या हम इनको प्रॉपरली एक अरेंज कर लें नंबर के साथ 1 2 3 4 5 से। तो उसके लिए ये एक बड़ी यूज़फुल कमांड है जो कि हम सब इस्तेमाल करते हैं। और मेरे दोस्त अक्सर जो है ना, उनको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम उसको जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम देखते हैं इसका इस्तेमाल। सबसे पहले चीज़ ये है कि ये आपको कहाँ मिलेगी। तो एक तो कमांड लाइन में आपने लिखना है टी काउंट और इंटर करना है, और वो आपसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है आपको। अब आपने ये, आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो 00 में आ रहे हैं, इनको आपने एक विंडो बना के सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इंटर करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है सॉर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बाय। अब हमने इसको कहाँ से चलना है, एक्स चलना है, तो हमारी एक्स की डायरेक्शन होगी जो कि इस तरह से होगी। वाई अगर होगा तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन होगी। सेलेक्ट ऑर्डर का मतलब है जिस तरह से भी वो रैंडमली हमने सेलेक्ट किया। अभी हम उससे करके देखते हैं सेलेक्ट ऑर्डर से। सेलेक्ट ऑर्डर हमारे पास है, मैंने सिंपल एस दबाया, इंटर किया तो सेलेक्ट ऑर्डर आ गया। अब स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर एंड इंक्रीमेंट। तो स्टार्ट पहले वो जो है ना, आपसे स्टार्ट के 1 से स्टार्ट करे, 2 से स्टार्ट करे, 3 से। तो अभी मैं एग्जांपल में आपको 1 देता हूँ कि 1 से स्टार्ट करे। उसके बाद है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में ये होता है कि वो कितना उसमें रेस करे, एक के बाद दो, दो से तीन, तीन से चार, सब में एक एक नंबर ऐड करता जाएगा और वो बढ़ाता जाएगा। अभी हम इसको पहले 1,1 करते हैं, 1,1 इंटर करते हैं। अब इसमें ऑप्शंस आ रहा है कि हमारे पास प्रीफिक्स हमने रखना है, सुफिक्स रखना है, फाइंड रिप्लेस करना है, ओवरराइट करना है। अभी मैं इस पर ओवरराइट कर देता हूँ, ओ दबाऊँगा, इंटर कर दूँगा। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये अब उसने रैंडमली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए हैं। लिया उसने सिलेक्ट ऑर्डर है। अब सिलेक्ट ऑर्डर उसका इस तरह से चला है कि यहाँ से उसने लिया है सबसे नीचे वाले को और यहाँ तक वो करता रहा है। अभी हम इसको रीअरेंज करते हैं, अनडू कर लेते हैं, हम दोबारा से आते हैं। अभी हम क्या करते हैं, उसी कमांड को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। इस मरतबा हम जाते हैं एक्सप्रेस टूल के अंदर। एक्सप्रेस टूल में हमारे पास ऑटो नंबर के नाम से ये एक है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ऑटो नंबर आपको टेक्स्ट के कॉलम में मिलेगा। एक्सप्रेस टूल में आएंगे, टेक्स्ट में आएंगे, ऑटो नंबर। ऑटो नंबर को आपने सेलेक्ट किया। अब ऑटो नंबर को सिलेक्ट करने के बाद हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 बाय 1 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक हमने सेलेक्ट ऑर्डर किया। और उसके बाद देखें, मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया। अब मैंने उसको फिर सिलेक्ट ऑर्डर का कहा, इंटर किया। अब मैं इसमें मैं कहता हूँ जी मेरा पहला नंबर जो है वो 1 है। उसके बाद इंक्रीमेंट जो है ना, कॉमे के बाद इंक्रीमेंट देना है। तो स्टार्ट करना है, वो हमने करना है 1 से, कॉमा लगाना है, इंक्रीमेंट। अब मैं कह रहा हूँ उसको कि इंक्रीमेंट 2 का करे, यानी कि 1 के बाद 3 करे, 3 के बाद 5 करे, 5 के बाद 7 करे। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इंटर कर दिया और इसको ओवरराइट कर दिया मैंने। अभी आप ज़रा देखिएगा, इंटर कर दिया। अब देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 27। मगर इसके बाद जैसे यहाँ पे आया है तो यहाँ उसने वो वाले नंबर्स नहीं लिए, इधर उसने कोई और नंबर चला दिए। क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ तक मैंने इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट किया था, जबकि यहाँ जैसे ही आया था मैंने इसको दूसरे हिसाब से सिलेक्ट किया था, एक विंडो बना के। तो उसने उस विंडो को गड़बड़ कर दी। तो इसमें सबसे एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जब सिलेक्शन मेथड करें तो एक तो ये ख्याल करें कि आपके पास या तो वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको अरेज कर देता हूँ। और मैं इस कमांड का एक और अच्छा इस्तेमाल है, वो ये है कि हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं। हमने एक यहाँ पे ये एक एसपी लाइन लगाई हुई है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक
ब्लॉक रन करता हूँ इसके ऊपर। तो मैं मैयर की कमांड लेता हूँ, मैयर की कमांड मैंने ली, इंटर किया, ब्लॉक का नाम वो कह रहा है, मैंने इसको ईपी का ब्लॉक दे दिया। मैंने कहा यस ये अलाइन करे ब्लॉक के, और उसने कहा जी लेंथ के सेगमेंट मैंने इसको कहा जी 50 मीटर पे रख दे, 50 पे रख दे, 50 मीटर हो फीट हो, ये आपका यूनिट है 50। इंटर कर दिया मैंने। आप देखें 1 2 3 4 5 उसने यहाँ पे लगा दिए। अब मैं जल्दी से इन नंबर्स को यहाँ पे, अभी मेरे पास ये उस वक्त हमारे पास काम आती हैं जब आप देखें ये हमारे पास जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कमांड्स का, और वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमने जल्दी में काम करना होता है। अभी हम टी काउंट का इस्तेमाल करते हैं, तो शॉर्टकट है इसकी टी काउंट लिखें अपने उससे, या एक्सप्रेस टूल में जाएं, एक्सप्रेस टूल में जाएं, टेक्स्ट के टैब में ऑटो नंबर आपको पड़ा होगा। आप 1 बाय 1 इसको सेलेक्ट कर लें जल्दी से, इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद अब वो सिलेक्ट ऑर्डर कह रहा है, अब मैंने इंक्रीमेंट वही रखनी है, पहला स्टार्ट मेरा 1 से हो, कॉमा लगाया मैंने, उसके बाद इंक्रीमेंट भी 1 से हो, इंटर किया। अब मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइट करा दिया। अब मेरे पास ये नंबर ऑटोमेटिकली काउंट कर देगा कि 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से मेरे पास ये सीरियल है, आपके पास ये टेबल है, और टेबल में आपके पास बहुत सारे नंबर हैं। तो ये आपको अभी थोड़े से हैं, हमारे पास जब काम करना होता है तो बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं, उनमें हमारी एडजस्टमेंट होती है, हमने उसको वो करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है, हमने आए एक्सप्रेस टूल्स में ऑटो नंबर पे, या हमने लिखना है अपने कमांड लाइन में टी काउंट, इंटर किया हमने, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने जल्दी से इसका कोई 10-15 जो भी मेरे से सिलेक्शन हो रही है वो मैंने कर दिया, इंटर कर दिया। अभी मैंने इसको सिलेक्ट ऑर्डर लिया, और ये अगर आप यहाँ देखें गौर करें तो ऑटोमेटिकली ये 1,1 उसने दिया होता है। ये इसका मतलब यही होता है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट चेंज कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये नंबर 101 से शुरू हों, तो हम 101 उसके बाद कॉमा और 1 करेंगे, इंटर कर देते हैं, ओवरराइट कर देते हैं हम। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 101 102 103 से लेकर 1018 तक आ गए हैं। इससे आगे मेरे पास एक और डिसिप्लिन आ गया है, एग्जांपल के तौर पे इसको मैं अरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेपरेटर लगा देता हूँ। और इसके बाद अब ये है कि ये मेरे पास जो है यहाँ पे मैं 201 करता हूँ इसको, तो मैं फिर वही कुछ करूँगा, टी काउंट लिखूँगा या ऑटो नंबर पे जाऊँगा। ऑटो नंबर के बाद मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स किए हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया। अब मेरा सेलेक्ट ऑर्डर के हिसाब से चलेगा, मैंने इसको कहा मेरा 205 से या 301 से करे, 301 कॉमा 1, इंक्रीमेंट मैंने 1 दिया है। आप ये अगला जो होता है नेक्स्ट जो कॉमे के बाद हम वैल्यू देते हैं, ये इंक्रीमेंट की वैल्यू होती है, ये हम 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, तो ये उतने इंक्रीमेंट के बाद जंप करता जाएगा। अभी हम इसमें हमने जंप नहीं लेना, तो इस वजह से 1 का इंक्रीमेंट हम ऐड करते हैं। इंटर किया हमने, ओवरराइट किया हमने, और आप देखें 301 302 और 310 तक की इसने वैल्यूज़ लिख ली। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। टी काउंट की कमांड बहुत यूज़फुल कमांड है, बहुत अच्छी कमांड है, आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों को पसंद आई होगी ये कमांड, और इसका इस्तेमाल करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और ये आपके काम को और ज़्यादा स्पीड अप करेगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी आप सब दोस्तों से अपील है, गुजारिश है कि मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं या जो भी अपने दोस्तों को साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे साथ ताउन करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस और आपके लिए नए से नए टॉपिक्स लाऊं, और आपको ऑटोकैड में कमाल की महारत हासिल करने में मदद कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।